हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि साथियों आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में यूपी एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड साथियों इस वाली क्लास में हम 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट आज की इस क्लास में लगाने वाले हैं। तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है साथियों, इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और देखना कि साथियों अपने 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो चलिए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सके साथियों इस वाली क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए साथियों इस वाली क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांगरू बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 फरवरी विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है? साथियों आपसे पूछा है 21 फरवरी विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में या फिर अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में? बताने की कोशिश करेंगे साथियों। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए साथियों इस बारी क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों इस बारी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में साथियों 21 फरवरी मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को शुरू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और करंट अफेयर से रहने वाला है। तो साथियों इस बारी क्लास का बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों इस बारी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, HD कुमार स्वामी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित अर्थकुनल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, केरल बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 मई 1952 को भारत में किस सभा की पहली बैठक हुई थी? बताइए साथियों इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। 13 मई 1952 को पूछ रहा है कि साथियों पहली बैठक किसकी हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी साथियों 13 मई 1952 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। साथियों चार वाक्य आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और चारों ऑप्शन को पढ़कर आपको इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर लगाना है। तो साथियों छठे क्वेश्चन का आपको एक एक करके सभी ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए साथियों ऑप्शन ए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने अनुत्तीर्ण होने का संयम है या फिर बी उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है या फिर सी उसे अनुत्तीर्ण की आशा है या फिर डी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है, बाकी के तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, जुलाई 2025 में भारत की नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सी घोषित की गई है? विश्व धरोहर स्थल पूछा है साथियों, हम्पी को रखा गया है या फिर भीमबेटका सिरसाले को रखा गया है या फिर मराठा सैन्य परिदृश्य को रखा गया या फिर चोल मंदिर को रखा गया है। सातवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी। तो साथियों सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, मराठा सैन्य परिदृश्य को
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए साथियों, इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी खड़ी बोली की बात हुई है साथियों, तो मागधी या फिर अर्धमागधी या फिर सौरसैनी या फिर डी ब्राचर्ड। बताइए साथियों, इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सभी साथियों को याद रखना है ऑप्शन सी सौरसैनी। किससे साथियों? सौरसैनी से विकसित हुई है, आपको याद रखना है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइए साथियों, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सभी को साथियों याद रखना है 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। क्या है? ऑप्शन बी हरिकृष्ण एरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? साथियों बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 112 है। तो सभी साथियों का जो राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए साथियों, ऑप्शन डी होना चाहिए। अनुच्छेद 112 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकर्षण का विलोम क्या होगा? साथियों आकर्षण का विलोम पूछा है आपसे, तो सभी साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। साथियों हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो साथियों हिंदी का ही क्वेश्चन है, रिलेट नहीं है साथियों, हिंदी का ही क्वेश्चन है। तो आकर्षण का विलोम शब्द पूछा है आपसे, तो आकर्षण का जो विलोम हो जाएगा साथी वो हो जाएगा विकर्ण। क्या हो जाएगा साथी? विकर्ण बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? सभी साथी बताएंगे किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो बताइए साथियों 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 12वें का जो भाई लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया साथी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? टेम्स, नाइजर, राइन या फिर सीन। तो जो साथी ऑप्शन सी लगा रहे हैं राइन नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथी राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं? बताइए साथियों सेमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो साथी वन पूछा है कौन से वनों में रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है साथी 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेशिया के उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं कौन? सेमांग के लोग। क्या? सेमांग के लोग मलेशिया के उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बताने की साथी कोशिश करेंगे सभी साथी। निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? करंट अफेयर्स के साथ ये क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो साथियों बताइए कहां पर किया जाएगा? श्रीनगर, पटना, भोपाल या फिर मुंबई। तो साथी बताइए 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो जो साथी ऑप्शन ए लगा रहा है साथी श्रीनगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? बताइए साथियों किस समूह में
सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, आपको ध्यान रखना है। कमल के पर्यायवाची पूछा है तो साथी 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। जलज, तोयज, नीरज, पंकज, तोयज, नीरज, जलद, बारिज, या फिर बारिज, पंकज, नीरज, जलज, पंकज, तोयद, बारिद, जल्दी। बताइए साथियों, कमल के पूछा है तो कौन से ऑप्शन में कमल के सभी पर्यायवाची शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, साथी बताने की कोशिश करेंगे। तो जो साथियों 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी लगा रहे हैं साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें साथी बारिज, पंकज, नीरज, जलज, साथियों ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन सी में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। सभी साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। नई दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर, भोपाल। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहने वाला है, बेंगलोर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथी इस वाले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है। सभी साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साथियों सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मलेशिया। तो साथियों 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा साथियों, एस्किमो निवासी हैं साथियों, पूछा है आपसे एस्किमो निवासी हैं कहाँ के साथियों, कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, या फिर श्रीलंका के। तो साथियों आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बताना है। साथियों एस्किमो निवासी कहाँ के हैं, तो आपको ध्यान रखना है 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के, अलास्का, ग्रीनलैंड के निवासी। साथियों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और साथियों आपको सभी क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाते हुए चलना है। लास्ट में आपको इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट दिया था, तो साथियों वो कमेंट में आपको बताना है। तो बताइए साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और साथियों 20 का जो भाई लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया। संग्रहालय दिवस पूछा है साथियों आपसे, तो बताना किस तारीख को संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साथी 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 में मनाया गया। साथी 18 मई आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने भारत में किस आंदोलन के दौरान प्रतिपादित किया था। बताइए साथियों सत्याग्रह शब्द जो है साथी वो गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान प्रतिपादित किया था, आपको बताना है साथियों। इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो 22 का हो जाएगा साथी चंपारण आंदोलन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जो सत्याग्रह शब्द साथी वो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के तहत प्रतिपादित किया था, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है साथियों। इसरो के जो साथियों 101वां मिशन है वो साथियों कौन सा है, आपको बताना है।
और जो कि साथियों विफल भी रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जो साथियों विफल भी रहा है, इसरो का 101वें मिशन का संबंध किससे है, आपको बताना है साथियों। 23वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है। तो 23 का जो भाई लोग ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। PSLV-C61 साथियों ये विफल रहा और ये 101वां मिशन था जो कि साथियों विफल रहा। आपको ध्यान रखना है PSLV-C61 आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुल्लू एक जनजाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है, बताना है आपको। जो साथियों जुल्लू एक जनजाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, न्यूजीलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से या फिर मैक्सिको से। तो साथी 24वें क्वेश्चन का सभी साथी बिल्कुल सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों 24 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही आंसर है। जुल्लू एक जनजाति है जिनका संबंध साथियों दक्षिण अफ्रीका से है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय सेना ने तीसरा प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने तीसरा प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया है, असम में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में। तो साथियों 25वां क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट भी क्वेश्चन है साथी। तो बताइए साथी इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो साथी 25 का जो भाई लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं साथी, ऑप्शन बी लगा रहे हैं क्या साथी, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने तीसरा प्रहार पश्चिम बंगाल में आयोजित किया है, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आपने आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया है। तो साथियों आपको बताना है कि आपने इस क्लास में साथियों कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, आपको साथियों ये बताना है। और साथियों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और साथी मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। बाकी साथियों अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।